सम्मान तो असली सम्मान उस दिन होगा जिस दिन क्रांतिकारी विचारधारा ने जो कहा था कि पांचों उसके अमल में आनी चाहिए। हम राज, हमारे गांव में हमारा राज कहा था, उस राज का स्थापित कर देंगे तब वास्तविक सम्मान होगा। वास्तविक सम्मान तब होगा जब आप उस ग्राम सभा को मजबूत कर देंगे, उसको पूरी ताकत दे देंगे, उसको स्वशासन की शक्ति दे देंगे, तब वास्तविक सम्मान होगा। ये झूठा ढोंग और झूठा सम्मान करके आप वोट देंगे समझते हैं आदिवासियों को। आप इतना ही समझना है तो आज दिन का नजारा और अभी रात का नजारा देख लीजिए, सारी लाइटें बंद पड़ी है। ये बहुत कुछ कहती है, ये कहती है कि भाजपा की सरकार किस प्रकार से आदिवासियों का सम्मान करती है। अरे तो देश की विचारधारा है, इसलिए हमारे महापुरुष यहाँ पर थाना हुआ करता था। जिन पुलिस वालों ने घंटे बिल को पकड़कर जेल में डाला था, महापुरुष और महामालिक का देखिए वो रूप देखिए, वो क्रोध देखिए, थाने को हटाकर घंटे बिल को राह बना है। इतनी बड़ी ताकत हमारे पुरखे थे। उन पुरखों को ये लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन हम नहीं। हमने कहा था गांव गांव शहर शहर हम लोग बिरसा मुंडा को बिठा के रहेंगे। हम लोगों ने पहले हम लोगों को बिठाना पड़ता था। हम लोग कंटेबिल का गाथा स्थापित करते थे, हम बिरसा मुंडा जी का गाथा स्थापित करते थे। आज वो दिन लाकर खड़ा कर दिया, सरकार खुद ही गाथा स्थापित करते जा रही है। ये ताकत आदिवासियों की है। और आज का पूरा कार्यक्रम जो सरकारों का कार्यक्रम था वो भाड़े की भीड़ का था ना। वो गांव गांव बसें भेज कर लेके गए थे। वो चाह रहे हैं हमारी बराबरी करना। क्या चाह रहे हैं? बराबरी करना। वो चाह रहे हैं कि 9 अगस्त पे जो हम लोग निकलते हैं उसकी बराबरी कर ले रहे। भाई 9 अगस्त के दिन खुद से चलकर अपने विचारों के बलबूते पर आदिवासियों को गर्व करवाने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं। तुम्हारे जैसे भाड़े लेकर नहीं आते। सही बोल रहा हूँ। तो तब भी आज माहौल नहीं बना पाया, तब भी 9 अगस्त जैसा माहौल नहीं बना पाया। 9 अगस्त को गांव गांव शहर शहर हमारा आदिवासी समाज सड़कों पर निकलता है, अपनी संस्कृति को दिखाता है, अपनी पहचान को बताता है। जब हम कह रहे हैं इसका आदिवासी गौरव दिवस किया जाए, उसके पीछे का कारण है कि आदिवासी शब्द ही ऐसा शब्द है जो आगे अनाधिकार से धरती पर वास करने वाले, निवास करने वालों को प्रमाणित कर देता है। इसलिए वो हमको जनजाति कहकर बोलते थे। पहले ये वनवासी बोलते थे। हमने कहा आदिवासियों पर लेकर आएंगे, धीरे धीरे जनजाति पर आ गए, आदिवासियों पर भी लेकर आ जाएंगे। ताकत हम लोगों में है। और ये स्वर्गवासी बनाने वाला जो आप लोगों ने ठान रखा है, जो हमारे लोगों को नक्सलवादी माओवादी बोलते हैं, जमीन को छीनते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये जयद और तमाम सामाजिक संगठन लगातार जमीन को बचाने के लिए लगे हुए हैं, संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। आज जब बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने योगदान दिया था। आप सभी साथियों से निवेदन है, सिर्फ महापुरुषों को कुछ कर मत जाइए, यहाँ सिर्फ हाथ जोड़कर मत जाइए, उनके विचारों को अपने अंदर दिल में जगाइए और विचारों को जहाँ जहाँ न्याय शोषण अत्याचार होता है वह बोलिए, तब जाके वास्तविक हमारा आदिवासी राज आएगा। सिर्फ माथा टेकने से अगर स्वशासन मिल जाता तो कई लोग घंटियां बजाकर भी माथा टेकते हैं, स्वशासन नहीं आता है, वो भी लड़ी रहे। इसीलिए हम लोगों को बार बार आदिवासी हिंदू कहा जाता है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से और राज्यों की सरकारों से कि हम ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, हम इस देश के मूल मालिक आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। आप हमारे धर्म की जाल में मत जाइए। हम तमाम धर्मों का सम्मान करते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आता है। आदिवासी की अपनी पहचान है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जब जनगणना होगी तो आदिवासियों को सांस्कृतिक कलम दिया जाए। जब 1871 से लेकर 1941 तक अंग्रेजी शासन था, तब हम लोगों को एबोरिजिन्स, एनिमिस्ट और ट्राइबल के नाम पे गिना जाता था। और आजाद भारत में हमारी पहचान को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया, हमको जनजाति कह दिया गया और हमारा कालम था, कालम पटाकर हमको धर्म के कालम में लाकर खड़ा कर दिया गया। और आज हम लोगों को ये आदिवासी हम का हिंदू फिगर के लिख रहे हैं। भैया आप लोगों को नारा भी सही लिखते नहीं आता है। हम कहते हैं हम आता है एक छे मतलब एकता में, हम किसी जाति का नाम नहीं लेते उसमें। हम का एक छे बोलते हैं, यानी एकता के सूत्र में बांधने का बात करते हैं। आप अपने धर्म लाकर घुसा, आप अपने धर्म की बात करने लग गए। ये सम्मान करते हैं आप और आपकी सरकार। ये सम्मान हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर वास्तविक सम्मान करना है, जगह जगह पे इनके महापुरुषों को म्यूजियम बनाइए। पाताल पानी में चाहे वो अलग अलग जगह, साथ ही साथ
जो लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का विरोध कौन लोग करते हैं? यही लोग करते हैं जो आप बैनर लगा के बैठे हुए हैं। एक तरफ तो बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब 9 अगस्त आता है तो उसका विरोध करने लग जाते हैं कि भाई 9 अगस्त का विरोध करने में क्यों करते हो? 9 अगस्त साल भर में एक दिन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वो दिन जब आदिवासियों की बात होती है, आदिवासी लोग निकलते तब भी उसका सम्मान करो, तब भी उनकी बात करो, लेकिन वो बात नहीं करते हैं। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ कंटेनमेंट तो रात को ये हुआ, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो ISBT था, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड टर्मिनल, जिसका नाम भी क्रांतिसूर्य जननायक फील्ड बस टर्मिनल किया गया, उसमें मूर्ति जो गाता है कंटेबल का नहीं लगाया गया। सरकार वहां पर कंटेबल का गाता लगा दे, वरना समाज के लोग पैसा इकट्ठा करके हम खुद गाता लगा के आ जाएंगे। वो तो मजबूरी में कर रहे हैं। कंटेबल का जो टर्मिनल था उसका नाम भी बदलने वाले थे। वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पवन टावर की पूरी टीम, हमने कहा कि 26 जनवरी में वहां बैनर टांग के आ जाओ, तो बैनर जब लगा दिया तो आइडिया वालों की दिल धक धक होने लग गए कि अब नाम बदलेंगे तो बवाल हो जाएगा, नाम बदले तो आदिवासी लोग सड़कों पे आ जाएंगे, इसलिए उनको मजबूरी में अब नाम लिखना पड़ा और मजबूरी में नहीं लिखवा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री ने, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, उस घोषणा का पालन कीजिए। वहां पर आदम तक प्रतिमा लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? वहां पर बड़ी प्रतिमा लगाए और वहां पर भी ससम्मान कंटेबल को स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ पर जब गाता स्थापित हो रहा था तो नॉर्मली कर रहे थे वो लोग। हमने कहा कि यहाँ पर हमारे गायने करने वाले लोग आएंगे, हमारे बड़े आएंगे, हमारे पुजारी आएंगे, तब जाके ये वास्तविक ये गाता स्थापना होगा। और वो हम आप सभी की मेहनत के कारण वो हुआ, और करवाने के लिए हम लोगों ने सरकारों को मजबूर कर दिया। इस बात का सबूत है कि हमारी विचारधारा कमजोर नहीं है, हमारी विचारधारा में ताकत है। इसने देश के हुक्मरानों को झुका दिया, तो आगे भी हम लोग हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए अगर एकजुट रहे और इसी एकता के साथ आगे भी कार्य करते रहे, तो निश्चित तौर पर देश की सरकारें टूटेगी, हमारी हर बात को मानेंगी। इसीलिए इतना ही कहूंगा कि जब बात आदिवासियों की आती है, जब हमारे पुरुषों की बात आती है, और जब बिरसा मुंडा जी के बारे में आपको पूछा जाता है, तो उन लोगों को ये कहना बिरसा मुंडा कौन था, तो कह देना कि मात्र 25 साल की उम्र में अंग्रेजों की हुकूमत को हिला देने वाले महामानव क्रांतिसूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा उनका नाम था, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को हिला कर रख दिया था। उनको भी अलग अलग धर्मों में जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो धर्म की लड़ाई नहीं लड़ते थे, वो जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे। वो हमारे गांव में हमारे राष्ट्र की लड़ाई लड़ते थे। इस लड़ाई को हमको सार्थक करना है, उस लड़ाई को हमको आगे तक ले जाना है, और मुझे उम्मीद है कि तमाम साथी हमारे आगे तक कारवां को ले जाएंगे। आप लोगों ने देखा अभी छात्रों की जब समस्या चल रही थी, छात्रों की हमारे SC के छात्रों की नहीं मिल रही थी, जय छात्र संगठन ने 11 नवंबर को आंदोलन किया था।